अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ में हो रहा अफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पिशावर के किस्सा खानी बाजार की जामे मस्जिद में धमाका, पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद, 50 जख्मी, बिस्तर की हालत तशवीशनाक। शहर भर के अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान की पिशावर धमाके की शदीद मजम्मत, वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना के 953 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबा भर में कोरोना के 22.5 हलाकतें रिपोर्ट हुई। तमाम शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। उकाड़ा में पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। डीपीओ फैसल गुलजार कहते हैं मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है, मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं। कसूर में फिरोजपुर रोड पर हादसा, तेज रफ्तार बस ने 2 तालिबे इल्मों को कुचल डाला। एक तालिबे इल्म मौके पर जाम बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। अवाम ने एहतजाज करते हुए फिरोजपुर रोड को ब्लॉक कर दिया। खुशाब के नवाही इलाके में तेज रफ्तारी के बाइस मुसाफिर बस उलट गई, 3 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को DHQ जोहराबाद मुंतकिल कर दिया गया। और कामोकी में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। सुपर स्टोर पर डकैती की वारदात, डाकू नकदी, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप लूट कर फरार हो गए। शहरी चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से परेशान, पुलिस अफसरान से नोटिस लेने और तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। हेडलाइंस आपने जानी, यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हारूनाबाद के इलाके में जेरे जमीन पानी वाली टैंकी में गिरी कमसन बच्ची को बचाते मां भी मौत की आगोश में चली गई। एक घर से 2 जनाजे निकलने पर कोहराम बरपा हो गया। इजाफी बस्ती 121 सिकसार के रहायशी मोहम्मद बूटा ने घर के सहन में पीने का साफ पानी जखीरा करने के लिए टैंकी बना रखी थी। अचानक 5 साला बेटी खेलते हुए गिर गई, जिसको बचाने की खातिर उसकी वालदा टैंकी में छलांग लगा दी। पानी ज्यादा होने की वजह से दोनों मां बेटी जाँ बहक हो गए। सानहे ने पूरे मोहल्ले को सोगवार कर दिया। एक ही घर से 2 जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार है। SSP हैदराबाद साजिद अमीर सदुजई की जानिब से SHO हुसैनाबाद और उनकी टीम को बेहतरीन कारकर्दगी, इलाके में अमनो अमान, चोरी डकैती, मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन कायम रखने पर सराहा गया है। हुसैनाबाद पुलिस का थाना हाली रोड के करीब डाकुओं से मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में हैदराबाद पुलिस को मतलूब बदनामे जमाना डकैत अब्दुल इस्लाम उर्फ थरी और सलीम उर्फ छड़िया हलाक हो गया। झांबा का अफराद 70 से जायद कत्ल, इगवा बराए तावान, चोरी डकैती, लूटमार, गैर कानूनी असलहा, पुलिस मुकाबले समेत दीगर कई संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। SSP हैदराबाद ने SHO हुसैनाबाद और उनकी टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और कैश रकम बतौर इनाम दी है। कामोकी में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। सुपर स्टोर पर डकैती की वारदात हुई।
डाकू नकदी, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप लूट कर फरार हो गए। थाना सिटी के इलाका विर्क टाउन में डकैती की वारदात हुई है। 3 डाकुओं ने सुपर स्टोर के मालिक और 2 ग्राहकों को असलहे के जोर पर यरगमाल बना लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में डाकुओं को असलहा लहराते और लूट मार करते देखा जा सकता है। डाकू सुपर स्टोर से 30,000 रुपए नकदी, 5 मोबाइल फोन्स और लैपटॉप लूट कर फरार हो गए। शहरी चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से परेशान हैं। पुलिस अफसरान से नोटिस लेने और तहफ्फुज फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट बार मालाकंड में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। जजेस और वकला ने पौधे लगाए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इकबाल खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मालाकंड में जज और वकला के हमरा पौधे लगाए हैं और मौसमी बहार शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया है। इस मौके पर महकमा जंगलात के एहलकारों ने भी मुहिम में हिस्सा लिया है। सेशन जज का कहना था कि मुआशरे के हर फर्द को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शहरी इनफरादी तौर पर कम अज कम एक पौधा लगाएं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और तहफ्फुज़े माहौलियात में अपना किरदार अदा करें। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव में हुई अनोखी शादी। गांव के हर खानदान को 1,000 रुपए और खाना बतौर तोहफा दिया गया। अहले इलाका का खराज तहसीन। फजूल रसूमात पर खर्च करने की बजाय लोगों को खुशियों में शामिल किया जाना चाहिए। दुल्हे का बयान। मंडी बहाउद्दीन के इलाके धुनी कला में चौधरी अरशद तारड़ मरहूम के बेटे चौधरी शुएब अरशद तारड़ की शादी तवज्जो का मरकज बन गई, जिसमें पूरे गांव के हर एक घर में न सिर्फ खाना भिजवाया गया बल्कि 1,000 रुपए बतौर तोहफा भी दिया गया है। इस मौके पर दुल्हा शुएब अरशद तारड़ और उनके भाई चौधरी नवीद इफ्तिखार का कहना था कि हमें शादी के मौके पर फजूल रसूमात पर खर्च करने की बजाय अपने इलाके के तमाम लोगों को खुशियों में शामिल करना चाहिए ताकि मुआशरे में अखुवत और भाईचारे की फिजा कायम हो। उन्होंने कहा कि आइंदा भी गांव में दीगर शादियों के मौके पर भी फजूल रसूमात और फजूल खर्ची की हौसला शिकनी की जाएगी। सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सेवन शरीफ के कदीमी रेलवे स्टेशन पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन पर दरपेश मसाइल हैं और हुकूमत को चाहिए कि सहूलियात की फराहमी करें। डीएसपी सर्कल जामपुर हाफिज गुलाम फरीद ने कहा है कि अवामुन्नास के ताउन के बगैर जुराइम की मुकम्मल रोकथाम मुमकिन नहीं है। इदारे शहरियों के ताउन और कानून की पासदारी से ही बेहतर नतायज हासिल कर सकते हैं। डीएसपी सर्कल जामपुर हाफिज गुलाम फरीद का कहना था कि पुलिस जुराइम की रोकथाम के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। अवामुन्नास के जानो माल की हिफाजत के लिए जहां पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं अवाम को भी कानून की बालादस्ती के लिए इदारों के साथ ताउन और मुल्की कवानीन का एहतराम करना होगा। उन्होंने कहा कि मीडिया का शहरियों को कवानीन से आगाही के लिए किरदार सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। शहरी अपने गिरदोनवाह में मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें, बच्चों को तनहा ना छोड़ा जाए, जबकि ट्रैफिक कवानीन की भरपूर पाबंदी भी की जाए। काजी अहमद हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलाम हैदर चांडियों की रिटायरमेंट के मौके पर स्कूल स्टाफ और सिविल सोसाइटी की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनाकाद किया गया। हेडमास्टर गुलाम हैदर चांडियों ने 40 साल तक सरकारी स्कूल में कौम के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया है। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि उस्ताद ही कौमों की तामीर में अहम किरदार अदा करता है। अगर हम सब अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे तो मुआशरे में मजीद निखार पैदा होगा। उस्ताद का एहतराम हम सब पर फर्ज है। तकरीब मुनक्किद करने का मकसद उस्ताद को उनकी खिदमात पर खराज तहसीन पेश करना है।
قلعہ دیدار سنگھ میں ڈاکو بے لگام ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے محلہ محمدیہ ٹاؤن کے رہائشی محمد نعیم کے گھر میں گھس کر اسلحے کے زور پر اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ ڈاکو گھر سے 81 تولے طلائی زیورات، 15 لاکھ روپے نقدی اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ جنڈ میں انجمن تاجران کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مہر غلام عباس اور صدر انجمن تاجران غلام شاہ اور دیگر نے پودے لگائے۔ اس موقع پر تاجر برادری، وکلا برادری اور صحافیوں نے بھرپور شرکت بھی کی ہے۔ شجرکاری مہم سال 2022 کے لیے پودے لگانے کی تقریب انجمن تاجران جنڈ کی زیر نگرانی ہوئی، جس میں پبلک پارک میں اسسٹنٹ کمشنر جنڈ مہر غلام عباس، ٹی ایم او جنڈ سید سروش شاہ، صدر انجمن تاجران جنڈ ملک غلام شاہ، سینئر قانوندان ارشد حمید ایڈوکیٹ اور ملک سجاد ایڈوکیٹ نے پودے لگائے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر مہر غلام عباس اور صدر انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہاں لینے کے ایک چھوٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے جھنڈ میں انجمن تاجران کی جانب سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر مہر غلام عباس اور صدر انجمن تاجران غلام شاہ اور دیگر نے پودے لگائے ہیں۔ اس موقع پر تاجر برادری، وکلا برادری اور صحافیوں نے بھرپور شرکت کی ہے۔ شجرکاری مہم سال 2022 کے لیے پودے لگانے کی تقریب انجمن تاجران جھنڈ کی زیر نگرانی ہوئی ہے، جس میں پبلک پارک میں اسسٹنٹ کمشنر جھنڈ مہر غلام عباس، ٹی ایم او جھنڈ سید سروش شاہ، صدر انجمن تاجران جھنڈ ملک غلام شاہ، سینئر قانوندان ارشد حمید ایڈوکیٹ اور ملک سجاد ایڈوکیٹ نے پودے لگائے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر مہر غلام عباس اور صدر انجمن تاجران کا کہنا تھا کہ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اکاڑا میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے 5 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کے احکامات پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیت گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا۔ اوٹ ڈکیت گینگ کا سرگنا مشتاق گاؤں ڈولا مستقیم حجرہ شاہ مقیم کا رہائشی نکلا ہے۔ گینگ کے 3 ڈاکو رفاقت، رضوان مسیح اور ارشد قصور کے رہائشی ہیں۔ گرفتار ہونے والے ڈاکوؤں میں محسن بخاری بھی شامل ہے۔ ملزم راشد سکھیرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ڈی پی او فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے، مزید انکشافات متوقع ہیں۔ راولپنڈی میں دینی مدارس کے تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت ہر سال لاکھوں طلبہ طالبات امتحانات دیتے ہیں۔ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں اور دیہاتوں میں موجود مربوط امتحانی نظام کیسے کام کرتا ہے، جانتے ہیں انوار الحق مغل کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں تقریباً 16,000 کے لگ بھگ امتحانی مراکز ہے، جس میں تقریباً کوئی 7-8 لاکھ بچہ جو اس وقت ایٹ اے ٹائم امتحان دے رہے ہیں، اور سب کا پرچہ گوادر سے لے کر گلگت سے لے کر کراچی تک سب کا ایک ہی پرچہ، ایک ہی پیپر اور ایک ہی ٹائم پہ یہ سارا نظم چلتا ہے۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس مربوط امتحانی نظام میں خدا کی خوشنودی، بزرگوں کی دعائیں اور طلباء کی اخلاقی تربیت شامل ہیں۔ یہ دینی مدارس میں جو وفاق المدارس کا ایک نظام ہے پورے پاکستان میں، الحمدللہ یہ بہت اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے سر انجام ہو رہا ہے،
اور اس کی جو برکات ہے یا ہمارے اکابر بڑے بزرگوں نے جس کی بنیاد رکھی ہے اس بنیاد پر اور ان کی دعاؤں کی اور ان کے توجہات کی وجہ سے الحمدللہ صبح 8 بجے پورے پاکستان میں جو اس وقت وفاق المدارس کے حوالے سے جو پورے پاکستان میں امتحانات ہو رہے ہیں بچیاں اور بچوں کے یہ الحمدللہ 5 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور الحمدللہ قرآن اور حدیث کے نصاب کے اندر سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اخلاقی تربیت، کہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ نظام دنیا راولپنڈی میں سول ڈیفنس ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سول ڈیفنس کے اہلکاروں میں اسناد اور میڈل تقسیم کیے ہیں۔ دیکھتے ہیں عمران قادر کی رپورٹ۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے انٹرنیشنل سول ڈیفنس کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریب کے دوران سول ڈیفنس کے اہلکاروں میں ان کی اچھی کارکردگی پر میڈل اور اسناد تقسیم کیے۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سول ڈیفنس کے جوان چاہے گرمی ہو یا سردی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جس پر ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ سول ڈیفنس ایک اچھا ادارہ ہے جس نے ہمیشہ ہنگامی بنیادوں پر مشکل میں پھنسے لوگوں کی اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر مدد کی ہے۔ کیمرہ مین عمر سلیم۔ قصور میں فیروز پور روڈ پر حادثہ، تیز رفتار بس نے 2 طالب علموں کو کچل ڈالا، ایک طالب علم موقع پر ہی جاں بحق جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ دونوں طالب علم سڑک عبور کرتے ہوئے تیز رفتار بس کی زد میں آ گئے تھے۔ عوام نے احتجاج کرتے ہوئے فیروز پور روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن مری گوٹ کے مکین سراپائے احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیف المری گوٹ میں علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو لوگ یہ احتجاج کرتے ہیں، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں یہی لینڈ گریپر ہے۔ ادارہ کے ڈی اے جو ہے سرجانی ٹاؤن کے اندر شہزاد پی ڈی نام کا ایک شخص ہے جو ڈی ایم سی کا ملازم ہے، وہ بارہا وہ یہاں سے جاتا ہے، اس کے بعد پھر پیسے دے کے یہاں اپنی پوسٹنگ کروا لیتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اس نے کچھ سونے کی چڑیا سمجھا ہوا ہے۔ اور اس کا ایک گروپ ہے سادھو اینڈ کمپنی، انہوں نے یہاں جعلی پیپر بنایا ہوا ہے ایل ٹیز کے نام سے، لیکن یہ ایل ٹی تو جب ہو نا جب یہ کے ڈی اے کی جگہ ہو۔ جو ان غریبوں کے ساتھ کے ڈی اے والے یا سادھو گروپ یا جو ریئل اسٹیٹ والے ظلم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کے لیے احتجاج بھی کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں نادرن بائی پاس بھی بند کرنا پڑے یا سوراب گوٹ بند کرنا پڑے۔ ہم یہ کام انشاءاللہ احتجاج قانونی ہمارا حق ہے اور یہ احتجاج اس کے لیے کرتے رہیں گے۔ لینڈ گریبرز ہیں، ہم ان کے خلاف ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، سارے علاقے کے لوگ اور جتنے بھی یہاں کے رہائشی ہیں، اور ہم درخواست کریں گے حکومت سے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے قانونی کارروائی کی جائے۔ انڈیا کی گنڈا گردی نہیں چلے گی، انڈیا کی گنڈا گردی نہیں چلے گی۔ رتو ڈیروں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد کی گرفتاری کا معاملہ ہے۔ بچوں نے والدین کی رہائی کے لیے احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ دیکھتے ہیں عظمت اللہ بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ رتو ڈیروں سے 13 روز قبل قریشی قبیلے کے ایک ہی گھر کے 7 افراد کی گرفتاری کے خلاف ان کے ورثہ بچوں نے عوامی پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا۔ آزاد کرو ہمارے گھر والوں کو آزاد کرو کی فلک شگاف نعرے بازی کی۔ اسی حوالے سے مظاہرین بچوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 13 دن ہو گئے ہیں، میرے پاپا اور میرے 6 چاچوں کو کراچی پولیس لے گئی ہے، اتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، ہم بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ مہربانی میں آئی جی سندھ اور وزیر اعلیٰ کو اپیل کرتی ہوں کہ میرے پاپا اور 6 چاچوں کو جلدی سے آزاد کرے۔ 13 دن ہو گئے کراچی کی پولیس میرے بابا اور 6 چاچوں کو لے گئی ہے، ابھی تک وہ لاپتہ ہے۔ ہم آئی جی سندھ وزیر اعظم کو اپیل کرتے ہیں کہ ان کو ٹنڈو والا یار میں ریٹائر ہونے والے ڈی ایس پی غلام اکبر سمو کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ندیم عباسی کی یہ رپورٹ۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹنڈولیا غلام اکبر سمو ریٹائر ہو گئے۔ اس موقع پر ایس ایس پی ٹنڈولیا کے حکم پر ڈی ایس پی غلام اکبر سمو کے اعزاز میں ہیڈ کوارٹر میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے پولیس افسران سمیت پولیس کے جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس افسران اور جوانوں کی جانب سے غلام اکبر سمو کو ہار اور عطیہ کے تحائف پیش کیے گئے۔ پولیس افسران نے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈی ایس پی غلام اکبر سمو ایک نہایت ایماندار اور ڈیوٹی سے مخلص پولیس آفیسر تھے۔ ان کی خدمات کو پولیس ڈپارٹمنٹ ہمیشہ یاد رکھے گی۔
सियालकोट के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी ने गरीब मेहनत कश को कुचल डाला, मुलजिम फरार हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर लाश को डस्का अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां बक होने वाले शख्स की शनाख्त अब्बासी अली के नाम से कर ली गई है। वजीराबाद बार एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी का इनाकाद जुडिशल कम्प्लेक्स हॉल में किया गया। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरावाला अनवार अहमद खान थे। मजीद जानते हैं नदीम अब्बास की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुजरावाला अनवार अहमद खान ने नौमुंतखब सदर बार एसोसिएशन वजीराबाद बशारत अली संधू और उनकी कबीना से हलफ लिया। बाद अज़ान तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बार और बेंच का चोली दामन का साथ है। लोगों को इंसाफ दिलवाने में अदालतों से ज्यादा वकाला का किरदार होता है। जजेस की जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक फैसले करें। नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी मुजम्मल शाह के अलावा सीनियर कानूनदान जमशेद सुल्तान गुम्मन और मलिक कामरान एडवोकेट ने मुकामी अदालतों के मसाइल की जानिब सेशन जज की तवज्जो दिलवाई, जिसमें बड़ा मसला फर्नीचर की कमी का था। सेशन जज ने मसाइल सुने और हाई कोर्ट के साथ राब्ता करके मसाइल हल करवाने का वादा किया। मैं अपने नीज के अंदर भी हाजिर हूं और इंशाअल्लाह हाई कोर्ट से भी जो कुछ लेके देना पड़ा उसके लिए हाजिर। तकरीब से सीपीओ हमाद आबिद ने भी खिताब किया और बार के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने का इंदिया दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन है और क्लोज हमारा जो वर्किंग रिलेशन है ये मजीद स्ट्रेंथन होगा विद ईच पासिंग डे। इस मौका पर एडिशनल सेशन जजेस सैयद हसन अब्बास, राना आसिफ, सिविल जजेस मुनीब साकिब, मोहम्मद आसिफ, एहसानुल्लाह चौधरी। आरीवाला के निजी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात का इनाकाद किया गया। पोजीशन होल्डर तुलबा में इनामात तकसीम किए गए हैं। देखते हैं रजा जैदी की ये रिपोर्ट। आरिफवाला के निजी पब्लिक हाई स्कूल की जानिब से सालाना इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा और तलबात में इनामात के तकसीम के सिलसिला में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। स्कूल उस्ताज़ा की जानिब से तमाम पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात के वालिदैन को भी मदऊ किया गया था। हर क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों को मेडल पहनाए गए। स्कूल डायरेक्टर हाजी अनैतुल्लाह की जानिब से रजा जैदी समेत मलक नईम, शेख आमिर अकरम, राव खालिद कयूम, राना कासिम और दीगर मीडिया नुमाइंदगान को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। स्कूल के सीनियर स्टाफ सर वसीम सज्जाद ने कहा, यह अदारा 1988 से आरिफवाला में खिदमात सर अंजाम दे रहा है और आरिफवाला में वाहिद अदारा है जो कम कुव्वते समात और गोयाई से महरूम बच्चों के आलमी दिन के हवाले से फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल की जानिब से रैली का इनाकाद किया गया। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आजम नियाजी से। जी मोहम्मद आजम नियाजी, आगाह कीजिएगा। जी, जिस तरह पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, जो बच्चे बोल नहीं सकते और जिनको सुनने की सकत नहीं है, इसी हवाले से मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे भी बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर हबीब बुटर साहब MS हैं। आइए इनसे पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, फरमाइएगा कि आज इस आलमी दिन पे जो बच्चे बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये 3 मार्च क्योंकि वर्ल्ड हियरिंग डे के तौर पे मनाया जाता है। हमारा हॉस्पिटल भी जो ऑडोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, उसने ये अरेंज किया था। हमने उनकी सारी हेल्प की। मैडम साहबा की बड़ी मेहरबानी है। मैडम फिरदौस राय साहब MP हैं हमारे, और बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने खुद तकलीफ की आने की और शिरकत की हमारे केक कटिंग सेरेमनी में भी। उसके बाद डिपार्टमेंट का विजिट भी किया और उसके बाद ये वॉक में भी मुकम्मल तौर पर शरीक हुई। तो अवेयरनेस ये है कि बच्चा जब 6 माह का जब हो जाए तो माँ बाप महसूस करें कि बच्चा सुनने में कोई प्रॉब्लम पैदा हो रही है, तो उसी वक्त फौरी तौर पे आए। जितनी जल्दी बच्चा आएगा उतना ही उसका अच्छा इलाज होगा। 5 साल तक बच्चे की स्पीकिंग कैपेसिटी। बहावलपुर में रेस्क्यू ऑफिसर बाकर हुसैन ने माह फरवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से आगाह किया है। देखते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब सर्विस रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन ने कहा कि फरवरी 2022 में बहावलपुर कंट्रोल रूम ने 14,140 फोन कॉल मसूल की, जिनमें से 5,557 कॉल एमरजेंसी से मुतल्लिक थी। उन पर जाए कुएं पर पहुंचने का उसे टाइम 9 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने जो फरवरी के महीने में जो इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड किया वो 5,500 के करीब है।
उसमें जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो 943 हैं और जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं वो 4000 के करीब हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो हमारे पास डिफरेंट मेडिकल में या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में डेथ्स हुई हैं वो तकरीबन हमारे पास 160 हैं। और इसके साथ साथ जो फायर इंसिडेंट हैं वो 36 के करीब मान में फायर इंसिडेंट डील किए हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू आजकल चल रहा है वो है हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, मोटर बाइक एक्सीडेंट। तो इसके लिए लोगों से यही गुजारिश। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। बहावलपुर में सीईओ डॉक्टर तारिक महमूद ने कहा है कि हेल्थ कार्ड की सहूलत गरीब तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। देखते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की ये रिपोर्ट। सीईओ डॉक्टर तारिक महमूद लंगड़ियान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो आवाम को हेल्थ कार्ड की सहूलत फराहम की है, अब आम आदमी भी निजी अस्पताल में अपना बेहतरीन इलाज करवा सकता है। पहले गरीब आदमी निजी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकता था। अच्छा, ऐसा है कि जब से हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया फरवरी से, तो हमने तकरीबन 200 के करीब पेशेंट्स को हमने हेल्थ कार्ड पे फैसिलिटी दी है। और इसमें हमने तकरीबन डेली के कोई 5 से 6 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेंट डाल देते हैं, और कोई 8 से 10 के करीब पेशेंट हैं जिनको हम डेली एंजियोग्राफी करते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास एवरेज 10 से 12 पेशेंट्स की डेली एवरेज है, और हम पर मंथ 200 के करीब पेशेंट्स इस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हेल्थ कार्ड के ऊपर। देखिए, ये मेरे ख्याल में तो ये इससे अच्छी फैसिलिटी नहीं हो सकती जो गवर्नमेंट ने दी है कि हर बंदा, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, वो हेल्थ कार्ड के ऊपर अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। इससे पहले हम जो पिंक कैटेगरी के तहत कर रहे थे, ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब एक पेशेंट का स्टेंट डाल रहे थे। बहावलपुर में बहावलपुर हार्ट सेंटर में इमरान खान की वजह से जो हेल्थ कार्ड यहाँ पे, क्योंकि शनाख्ती कार्ड ही हेल्थ कार्ड है, अब हर इंसान जो है अपने शनाख्ती कार्ड लेके जब मंडी उस्मानवाला में पुलिस का जुराम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने इरफान उर्फ फानी डकैत गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से लूटी गई रकम 1 लाख रुपए, 2 मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और चोरी शुदा ट्रांसफार्मर समेत असलहा भी बरामद कर लिया गया है। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने डकैती की मुतादिद वारदातों के इंकशाफ भी किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती की नीयत से घात लगाए बैठे थे कि पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। फानी डकैत गैंग पुलिस को थाना उस्मानवाला और खुडिया में होने वाली दर्जनों वारदातों में मतलूब था। पिशावर में डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह खान की जेर सदारत ज़िलाई महकमा जात के अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर एहतशामुल हक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शमा नेमत समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर पिशावर को अफसरान ने अपने महकमों की कारकर्दगी के बारे में तफसील से ब्रीफिंग दी है। इजलास में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां और मौसमी बहार की शजरकारी मुहिम, इंसदादे पोलियो मुहिम, डेंगू वायरस के खात्मे के हवाले से इकदामात, रमजान सस्ता बाजार और गैर कानूनी क्रश प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई और बोर्ड बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में तफसील से बताया गया है। डिप्टी कमिश्नर पिशावर शफीउल्लाह खान ने कहा कि पिशावर की खूबसूरती को बहाल करने और पिशावर को फूलों का शहर बनाने के हवाले से तमाम जरूरी इकदामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि अपना काम ईमानदारी से करते हुए आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दें। डेरा गाजी खान के नवाही गांव भारती में बलोच कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान, कबायली अमायदीन समेत बलोच कबाइल के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तकरीब में बलोची गुलकारों ने बलोची गीत गाए, बलोची तलवार रक्स, बलोची झूमर ताड़ी, बलोची खानों समेत दीगर बलोची सकाफत को पेश किया गया है। तकरीब में तमाम लोगों ने बलोची लिबास ज़ेब तन किया था। शानदार रंगारंग बेहतरीन बलोच कल्चरल डे की तकरीब के इनाकात पर कबायली अमायदीन और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जिंदाबाद और पोलिटिकल
असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खराज तहसीन पेश किया गया है। ज़िला महकमा तालीम ननकाना साहब के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल में सच में फलाह और झूठ में रसवाई के इनवान से तकरीरी मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें पोजीशन होल्डर तुलबा ने हिस्सा लिया और अपने फनी तकरीर का मुजाहिरा किया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राय मोहम्मद इकबाल खरल, तल्लत जावेद, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान और असातिज़ा ने तलबा की खूब हौसला अफजाई भी की है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तलत जावेद ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज वड़ाइच और सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद की खुसूसी हिदायत पर बच्चों में सच बोलने की आदत पुख्ता करने और झूठ से नफरत पैदा करने के लिए मुकाबला तकरीर का इनकाद किया गया है, जिसमें बच्चों ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया है। हमारे तलबा और तालिबात में बेपनाह टैलेंट मौजूद है, सिर्फ उन्हें निखारने और मंजरे आम पर लाने की जरूरत है। सियालकोट में थाना पुलिस की बरवक्त कामयाब कार्रवाई। पुलिस ने 2.5 साला मकवी बच्चे को बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया है। अजान नामी बच्चा अगवा करके मुलजिमान ने 80 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया था। सियालकोट थाना कोटली लोहारा के रहायशी अली हमसा के 2.5 साला बेटे अजान को नामालूम मुलजिमान ने अगवा करके बच्चे की वापसी के लिए 80 लाख रुपए तावान की रकम का मुतालबा किया था। तावान की रकम ना देने की सूरत में बच्चे को जान से मार देने की धमकी भी दी थी, जिस पर डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम तश्कील को बच्चे की बाजियाबी का टास्क दिया। पुलिस ने मासूम बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाकर वालिदैन के हवाले कर दिया। कुशाब के नवाही इलाके में तेज रफ्तारी के बाइस मुसाफिर बस उलट गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। लाशों और जख्मियों को डीएचक्यू जोहराबाद मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसका मकसद तलबा को अमली जिंदगी के चैलेंजेस से कामयाबी के साथ नबर्द आजमा होने के लिए रहनुमाई फराहम करना था। हेल्थ के शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने तलबा और तालबात को कोरोना वायरस वबा की मौजूदा सूरत हाल, गले के इन्फेक्शन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आलात के ज़ायद जरूरत इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात जैसे मसाइल से मुअस्सर तौर पर निपटने के हवाले से बताया है। तुलबा और तालबात के सवालात के मुफस्सिल जवाबात भी दिए गए। मियां ज़हीरुद्दीन बाबर ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानी माहिरीन को कैंपस आमद और तलबा की मेडिकल चैलेंजेस के हवाले से रहनुमाई पर शुक्रिया अदा किया है। लक्की मरवत की तहसील सराय नौरंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों के लिए सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें जिम्मेदारों और काश्तकारों की रहनुमाई की गई है। देखते हैं शरीफुल्लाह खान की ये रिपोर्ट। लक्की मरवत के तहसील सराय नौरंग में महकमा ज़राअत शोबे तौसील लक्की मरवत की जानिब से काश्तकारों के लिए सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें जमींदारों और काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज्यादा पैदावार के मुतालिक आगाही दी गई। ये इसमें हमने कैनोला, सनफ्लावर और तिल के बारे में जो भी तेलदार अजनास है उसके बारे में हमने आगाही मुहिम ज़मींदारों को दी है और तरीका काश्त यानी काश्त से लेकर बर्दाश्त तक उसके बारे में हमने उन सब ज़मींदारों को आगाही दी है। काश्तकार ज्यादा से ज्यादा रकबे पर हाइब्रिड के नौला उगाए ताकि मुल्क को खुर्दनी तेल में खुद कफील बना सके और इसी तरह गंदम की बरवक्त काश्त से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। जमींदारों को बेहतर पैदावार के लिए मसनूई खाद के बजाय रेनाला खुर्द के इलाके हसन टाउन में इंतजामिया की गफलत के बायस से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। 62 अफराद ने अपने कीमती जानवर बाजार में बांध रखे हैं। ताफुन की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। चिनियोट में नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। खूनी रिश्तों से दिल बर्दाश्ता नामालूम ज़ईफ शख्स ने खुदकुशी कर ली।
पुलिस के मुताबिक मरने से पहले मुअम्मर शख्स ने खत भी लिख रखा था जिसमें मौत की वजह बीमारी और मुआशी हालात को करार दिया है। पुलिस ने नामालूम शख्स की लाश DHQ पहुंचा दी। वर्षा की तलाश जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जनूबी पंजाब में दाखिल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल करने और लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए सैकड़ों जियालों का काफिला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निताशा दुल्ताना की क़यादत में खानेवाल के लिए रवाना हो गया। आइए जानते हैं इस मौके पर निताशा दुल्ताना ने क्या कहा है। सांगड़ में ईंटों के भट्ठे पर मेहनतकश खानदान को कैद करने का मामला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मासूम बच्चों समेत 4 अफराद को बाजियाब करवा लिया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा घर के सरबराह ने अपने अहले खाना को भट्ठा मालिक के चुंगल से आजाद कराने के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त दी। सेशन जज के हुक्म पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मेहनतकश खानदान को बाजियाब करवा लिया है। यहां लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे लॉन्ग मार्च की। बिलावल जरदारी का लॉन्ग मार्च दिन दुगनी रात चुगनी तनज़्ज़ुली के साथ लाहौर पहुंच गया। फयाजुल हसन चौहान की पीपल्स पार्टी मार्च पर तनकीद। कहते हैं जैसे जैसे लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है शुरका की तादाद कम से कम तर होती जा रही है। वजीर जेल खानाजात पंजाब का कहना है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ एक पेज पर और मजबूत पोजीशन पर खड़ी है। इस्लामाबाद पहुंचने तक बिलावल का लॉन्ग मार्च 1/4 तक रह जाएगा। नायब सदर तहरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मातली आमद। PTI मातली के रहनुमाओं ने वालेहाना इस्तकबाल किया। सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों से खिताब में मजीद कहा है कि मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अगर सिंध में तब्दीली लानी है और माफिया से जान छुड़ानी है और चोर बाजारी से नजात पानी है तो मातली जैसे शहरों को उठना होगा। मातली के नौजवानों को मुख्तलिफ गलियों में, बाजारों में तहरीक इंसाफ का मंशूर लेकर जाना होगा। इंशाअल्लाह फिर बदलेगा सिंध और बनेगा नया पाकिस्तान। मटियारी में एशिया के अजीम बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल रहीम अल मारूफ आगा सरहंदी के 175वें उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया। तकरीबात का आगाज सजादा नशीन पीर गुलाम मुजद्दद ने दरबार पर चादर पोशी से किया है। इस मौके पर पीर गुलाम मुजद्दद सरहंदी ने पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की हैं। SP एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ आफ्ताब बुलरवान की हिदायत पर DSP मेहंदी काजमी इन एक्शन हो गए। कार चोरी में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमों के कब्जे से करोड़ों रुपए मालियत की 9 गाड़ियां भी बरामद कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। अजीब वसीम साबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई की गई है? देखें, SP AVLS आफ्ताब बुलरवान की हिदायत के मुताबिक DSP मेहंदी काजमी ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे मुलजमान को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जा से जो है वो लोकेटर, इसके अलावा 30 कंप्यूटर डिवाइसेस जो है वो बरामद की गई हैं और इसके अलावा 9 गाड़ियां बरामद की गई हैं। अफान आदिल उर्फ पठान इसका नाम है, जबकि जो साथी है
शहजाद मसीह लाहौर से जो है वो गाड़ियां चोरी करके KPK में ले जाते थे और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जा से तकरीबन 3,36,70,000 रुपए की जो है वो गाड़ियां बरामद की गई हैं। लेकिन बात की जाए अगर ट्रैकर जैमर की तो 3 अदद जो है वो ट्रैकर जैमर जो है वो बरामद किए गए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 4 लाख रुपए है। गाड़ी खोलने और चाबी बनाने वाला जो है वो केसेज उसको भी जो है वो कब्जा में ले लिया। इसके अलावा कंप्यूटर डिवाइसेज है, गाड़ी में लगे ट्रैकर ढूंढने वाली डिवाइस भी जो है वो इनके कब्जा से बरामद की गई है। 2 मुल्जमान है, ये बड़ी सीधा दलेरी के साथ लाहौर से गाड़ियां चोरी करके KPK के इलाका में ले जाते थे, जबकि इनके कब्जा से 3,36,70,000 रुपए की जो है वो गाड़ियां बरामद की गई हैं। वसीम साबर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जायदाद के लालच में भाइयों का खून सफेद हो गया, हकीकी भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। अफसोसनाक वाकया कसूर में पेश आया है। मकतूल की अहलिया का कहना है कि मकतूल को 5 माह कबल खुडिया के इलाके से अगवा किया गया था। मगवी को तशद्दुद करके कत्ल करके नाश नहर बर्द की गई। मगवी की नाश पाकपतन नहर से बरामद हुई है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का गंगाराम अस्पताल में जेरे तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का अचानक दौरा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जारी तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का गंगाराम अस्पताल में जेरे तमीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का अचानक दौरा। इस मौका पर वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद जमान का, MS डॉक्टर अतर, स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरान डॉक्टर आयशा, डॉक्टर इमरान वही, डॉक्टर हुसैन जाफरी, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर यासीन, डॉक्टर सलमा अजाज शेख, डॉक्टर नरीन और CNW के अफसरान मौजूद थे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेरे तमीम मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में फर्नीचर और जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। CNW के अफसरान ने वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक पर जारी पेशरफ्त का तफसील से आगाह किया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रवां साल जून में गंगाराम अस्पताल में जेरे तमीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक को वहाँ के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब में 10 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे। इनका मजीद कहना था वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब में माँ और बच्चे के अस्पताल तमीर किए जा रहे हैं। जी अदनान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी फैसल मुमताज, ओपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर और साबिक वजीर आजम सरदार याकूब की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मसला कश्मीर पर ख्यालात का इजहार किया गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से अली अरशद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर के सदर चौधरी यासीन, जनरल सेक्रेटरी फैसल मुमताज राठौर, ओपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ अकबर और साबिक वजीर आजम सरदार याकूब की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से मीडिया को आगाह किया। मसला कश्मीर जो है, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने जो है वो कश्मीर को भेज दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा हमारा केस बड़ा वाज़िया है, बड़ा क्लियर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में बड़ा क्लियर है कि कश्मीरियों को उनका जो ये बुनियादी पैदाशी हक है वो दिया जाए। इस मौके पर एक ऐसा बिल टेबल कर देना जिसके अंदर ना कश्मीरी क़यादत को एतबार में लिया गया, ना इसके पीछे जो मामलात हैं उसके बारे में हमें को इल्म है। इस हवाले से आज इस मौके पर इस बिल का आना हम सब के लिए एक साथ निशान भी है और इस हवाले से हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इसका ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसके बाद लाहौर में 3 फेज और सिंगल फेज के नाम पर आवाम को लूटने का सिलसिला जारी है। लेस्को डिवीजन शालामार की सब डिवीजन वाघा का मीटर इंस्पेक्टर सरेआम रिश्वत लेते पकड़ा गया है। सार्फिन ने चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुबशर जंजुआ। जी मुबशर, बताइएगा, सरेआम रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। देखिए, ये खुद ही घरों से जो बाहर मीटर सिंगल फेस लगे होते हैं सार्फिन के इस्तेमाल के लिए, उसको उतारते हैं। उतारने के बाद अपने दफ्तर ले आते हैं। दफ्तर में बैठ के ये दुकानदारी करते हैं। 30,000 दे दें, 20,000 दे दें, 50,000 दे दें।
یہ نہیں ہو سکتا تو نام MNT کا یا S&I کا نام ڈال کے لوگوں کے غریب صارفین کے میٹر اتار کے یہ میٹر انسپیکٹر لے کے آتا ہے. جس نے پیسے دے دیا اس کو بخش دیا, جس نے پیسے نہ دیے اس کو ڈیٹیکشن آف لوڈ بھی چارج کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیتے ہیں. یہ انڈسٹری کے کنیکشن پہ پیسے ریسیو کر رہا تھا جس کو کوہ نور نیوز کی ٹیم نے رنگے ہاتھوں پکڑا اور وہاں پہ اس نے ٹال مٹول شروع کر دیا بھی یہ مجھے بل پیسے جمع کروانے کے لیے دے رہا تھا. جب ہم نے اسے پوچھا بھی وہ خود سائل کو بینک کا رستہ نہیں آتا تو آگے سے میٹر انسپیکٹر کو کوئی بات نہیں. اچھا مبشر یہ بتائیے گا, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, لیسکو کے اس سے پہلے بھی بڑے کارنامے سامنے آئے ہیں اور سرعام رشوت لیتے پکڑے گئے ہیں, تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ دیکھیں ان کے خلاف اعلیٰ افسران کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے خود ان کو دکانداری کے لیے, یہ اکثر دکانداری کا بازار مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ جو ان کے سینئر افسران ہیں وہ بھی ملوث ہیں رشوت میں؟ دیکھیں جی SDO کو پتا ہوتا ہے بھی میرے میٹر انسپیکٹر نے اگر 10 بجلی چور پکڑے ہیں تو 5 کی دکانداری تو چلے گی نا, 5 پہ مقدمہ درج کروا دیں گے افسران کو خوش کرنے کے لیے اور 5 کی دکانداری چلے. مبشر جنجوعہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. بلوچستان ایمپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس 25% DRA اور دیگر مطالبات کے حق میں احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا گیا. ضلعی صدر عبداللہ بلوچ کی زیر صدارت بلوچستان ایمپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس نصیر آباد کا اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں سیکرٹری جنرل مقبول احمد عمرانی سمیت دیگر ملازمین نے شرکت کی ہے. اجلاس میں مختلف ایجنڈے زیر غور آئے ہیں. 25% DRA اور دیگر مطالبات کے حق میں احتجاجی تحریک کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. محکمہ واسا لاہور میں 35 سال سروس کرنے والے شخص کو دوبارہ آب پاک اتھارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر کامران علی سے. جی کامران, تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا, کیا واقعہ ہے؟ جی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کو تکمیل میں لے جانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. واسا میں 35 سال سروس مکمل کرنے والے سید زاہد عزیز کو چیف ایگزیکٹو آف پاک اتھارٹی لگا دیا گیا جس سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق سید زاہد عزیز کی تعلیم BSc ہے جبکہ واسا میں MPhil نوجوان سب انجینئر کی سیٹ پر کام کر رہے ہیں. ذرائع کے مطابق سید زاہد عزیز کو پنجاب کی ایک اہم سیاسی شخصیت کی سپورٹ بھی حاصل ہے. سید زاہد عزیز کا آب پاک اتھارٹی کا نوٹیفکیشن تاخیر کا شکار کیوں ہوا, اس بات نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے. جی کامران یہ بتائیے گا, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اگر ریٹائرڈ ہونے والے لوگوں کو دوبارہ سے بھرتی کیا جائے گا تو نئے لوگوں کو یہ نوکریاں کیسے ملیں گی؟ جی بالکل, یہی تو وزیر اعظم عمران خان کا وعدہ تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو آگے لے کے آئیں گے, مگر یہاں پر سراسر ان کے جو ویژن کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ تعینات کر دیا گیا ہے. یہ 35 سال کی سروس ان کی پوری ہو چکی تھی. اگر یہاں پر کوئی اور نئی جاب کریٹ کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں ادارے کا اس میں جو ہے وہ زیادہ فائدہ ہو سکتا. کامران ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.